राधा स्वामी जी, सात संगत जी, जरा इस पल को महसूस कीजिए। रात का समय है, पूरा घर सो चुका है, बाहर सन्नाटा है, पंखे की हल्की आवाज, दीवार पर चलती घड़ी की टिक टिक और आपके मन के भीतर उठती हुई अनगिनत बातें। दिन भर सब ठीक था, पर जैसे ही सिर तकिए पर रखा, मन ने सवालों की झड़ी लगा दी। मेरा भविष्य क्या होगा? मेरे दुख कब खत्म होंगे? मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूं? सब कुछ होने के बाद भी मन खाली क्यों है? यह वही क्षण है जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं। कोई मोबाइल उठा लेता है, कोई नींद की गोलियों का सहारा लेता है और कोई बस करवटें बदलता रहता है। पर साध संगत जी, बहुत कम लोग जानते हैं कि यही वह क्षण है जहां जीवन की दिशा बदली जा सकती है। संत कहते हैं, सोने से पहले का आखिरी विचार ही अगली सुबह का पहला संस्कार बनता है। यही कारण है कि रातें केवल शरीर को नहीं सुलाती, रातें भाग्य भी लिखती हैं। जिस मन के साथ आप सोते हैं, उसी मन के साथ आप अगला दिन जीते हैं। अगर सोने से पहले मन डर में है, तो अगला दिन भी डर से भरा होगा। अगर सोने से पहले मन शिकायत में है, तो जीवन भी शिकायत बन जाएगा। और अगर अगर सोने से पहले आत्मा को कोई दिव्य स्वर, कोई मंत्र, कोई नाम मिल जाए, तो वही रात धीरे धीरे किस्मत का रुख मोड़ देती है। साध संगत जी, ये कोई कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की सच्चाई है जो रात को जागता है और भीतर ही भीतर रोता है। बहुत लोग दिन में मजबूत दिखते हैं, पर रात में टूट जाते हैं, क्योंकि रात में ना कोई मुखौटा काम आता है, ना कोई दिखावा। रात में आत्मा अकेली होती है, और जब आत्मा अकेली होती है, तब उसे वही सुनना चाहिए जो उसे उसके असली घर की याद दिला दे। संतों ने कहा है, सोने से पहले एक मंत्र सुन लो। कोई लंबी साधना नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बस एक सच्चा स्वर, एक पवित्र नाम, एक ऐसी वाणी जो मन को नहीं, आत्मा को छू जाए। क्योंकि उस समय आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। दिन में जो बात 100 बार कहो, वह भी असर नहीं करती, लेकिन रात में कही गई एक सच्ची बात जीवन भर का संस्कार बन जाती है। बहुत लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, पर साध संगत जी, यह अंधविश्वास नहीं, यह आत्मा का विज्ञान है। जैसे जमीन में बीज बोने का सही समय होता है, वैसे ही आत्मा में संस्कार बोने का सबसे सही समय होता है, सोने से पहले। उस समय मन थका होता है, विरोध नहीं करता, तर्क नहीं करता, वह चुपचाप स्वीकार कर लेता है। और जो उस समय स्वीकार हो जाए, वही भीतर गहराई से बैठ जाता है। अब इस सत्य को एक साखी के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि बिना साखी के यह बात अधूरी रह जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था, बाहर से देखने में सब ठीक, घर, काम, परिवार, सब कुछ, लेकिन रातें उसकी दुश्मन बन चुकी थी। जैसे ही अंधेरा होता, उसके भीतर डर जाग जाता। उसे लगता जैसे कोई अनदेखा बोझ उसकी छाती पर बैठ गया हो। नींद आती नहीं थी, और अगर आती भी थी तो टूट टूट कर आती थी। एक दिन किसी संत से उसकी भेंट हुई। संत ने उसकी परेशानी सुनी और बस इतना कहा, आज से सोने से पहले एक ही काम करना, कोई चिंता नहीं, कोई हिसाब नहीं, बस नाम सुनना और चुपचाप सो जाना। उस व्यक्ति को बात साधारण लगी, पर भीतर कहीं उसे सहारा दिखा। उसी रात उसने वैसा ही किया। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना कोई सपना आया, ना कोई प्रकाश दिखा, लेकिन पहली बार उसकी नींद गहरी थी। दूसरे दिन वह थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। उसने फिर वही किया। तीसरी रात, चौथी रात, कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि रातें अब उसकी दुश्मन नहीं रही, वही रातें अब उसे संभालने लगी थी। साध संगत जी, यही से किस्मत बदलनी शुरू होती है। किस्मत बाहर से नहीं बदलती, किस्मत भीतर से बदलती है। जब भीतर डर कम होता है, तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप हल्की लगने लगती है। जब भीतर शांति आती है, तो जीवन का संघर्ष भी साधना बन जाता है। जो लोग सोने से पहले मंत्र सुनते हैं, उनके जीवन में सबसे पहला चमत्कार यह होता है कि मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। दूसरा चमत्कार यह होता है कि डर धीरे धीरे गलने लगता है। और तीसरा, सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि जीवन पर भरोसा लौटने लगता है। साध संगत जी, अब जरा इस बात को और गहराई से समझिए। हम सब जीवन में कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं। कोई हालात बदलना चाहता है, कोई रिश्ते, कोई पैसा, कोई सम्मान, कोई शांति। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जीवन का असली परिवर्तन बाहर से नहीं,
भीतर से शुरू होता है। और भीतर का द्वार दिन में नहीं, रात में खुलता है। दिन में मन बहुत चतुर होता है। वह तर्क करता है, बहाने बनाता है, तुलना करता है और हर बात पर सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन रात में वही मन थका हुआ होता है, उसकी पकड़ ढीली होती है। उसी समय आत्मा पहली बार बोलने की कोशिश करती है, और अगर उसी क्षण आत्मा को सही संगत मिल जाए तो परिवर्तन शुरू हो जाता है। संत कहते हैं, दिन की साधना बीज बोती है, लेकिन रात की साधना उसे अंकुरित करती है, क्योंकि रात में मन शांत होता है और आत्मा जागती है। यही कारण है कि जिन घरों में रात को नाम, भजन या मंत्र का स्वर गूंजता है, वहां अनजाने में ही वातावरण बदलने लगता है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिखावे के। वहां झगड़े कम हो जाते हैं, डर कम हो जाता है और जीवन में एक अदृश्य सहारा आ जाता है। अब इसी सत्य को एक और साखी से समझते हैं, क्योंकि संतों की वाणी बिना उदाहरण के अधूरी रह जाती है। बहुत समय पहले एक स्त्री थी। दिन में वो बहुत मजबूत दिखती थी, सबकी जिम्मेदारी उठाती, घर संभालती, बच्चों का भविष्य सोचती, पति के साथ खड़ी रहती। लेकिन रात में उसका मन टूट जाता था। जैसे ही सब सो जाते, उसका मन रोने लगता। उसे लगता, मैं सबके लिए हूं, पर मेरे लिए कौन है? उसके भीतर एक खालीपन था, जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। एक दिन उसने सत्संग में यह वाणी सुनी कि सोने से पहले नाम सुन लो, बाकी सब गुरु संभाल लेंगे। उसे भी लगा कि यह कितनी साधारण बात है, पर उस रात उसने पहली बार मोबाइल पर नहीं, दुखों पर नहीं, शिकायतों पर नहीं, बल्कि नाम पर कान लगाए। शुरू में मन भटका, आंसू आए, पुरानी बातें याद आई, पर नाम चलता रहा और उसी नाम के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर अगले दिन वह थोड़ी शांत थी। दूसरे दिन उसने फिर वही किया, तीसरे दिन भी। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसके भीतर कोई है जो चुपचाप उसे संभाल रहा है। समस्याएं वैसी ही थी, पर उनका भार कम हो गया था। साध संगत जी, यही असली चमत्कार है। समस्या का खत्म होना चमत्कार नहीं, समस्या के बीच भी शांत रह पाना चमत्कार है। जो लोग रात को मंत्र सुनते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे एक और बदलाव आता है। उनका मन भविष्य की चिंता छोड़ने लगता है, क्योंकि आत्मा को भरोसा हो जाता है कि कोई है जो मुझे संभाल रहा है। और जहां भरोसा आ जाता है, वहां डर टिक नहीं पाता। डर केवल वहीं रहता है जहां अकेलापन होता है, और नाम अकेलेपन को तोड़ देता है। साध संगत जी, बहुत लोग कहते हैं, हमने तो बहुत नाम सुना, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि नाम सुनने का मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं होता। नाम सुनने का अर्थ है अपनी सारी हार उस नाम के चरणों में रख देना। जब मन कहे, अब मैं थक गया हूं, और उसी थकान में नाम सुनो, तभी असली काम होता है। क्योंकि गुरु थके हुए मन को ही संभालते हैं, अहंकार से भरे मन को नहीं। रात का समय इसलिए भी विशेष है क्योंकि उस समय मन किसी से लड़ नहीं रहा होता, न समाज से, न रिश्तों से, न हालात से। वह बस अपने आप से सामना कर रहा होता है। और उसी समय अगर नाम का सहारा मिल जाए तो आत्मा को पहली बार राहत मिलती है। तभी संतों ने कहा है, रात का भजन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर भूखा हो तो खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा थकी हो तो नाम चाहिए। अब जरा यह भी समझिए कि यह मंत्र या नाम किस्मत कैसे बदलता है। किस्मत का मतलब केवल पैसा या सफलता नहीं होता। किस्मत का मतलब होता है हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। जब नाम भीतर बैठने लगता है तो दृष्टि बदल जाती है। वही दुख जो पहले असहनीय लगता था, अब साधना बन जाता है। वही संघर्ष जो पहले बोझ था, अब यात्रा बन जाता है। साध संगत जी, जो लोग सोने से पहले मंत्र सुनते हैं, उनके जीवन में एक और गुप्त परिवर्तन होता है। उनके कर्मों की गति बदलने लगती है। पुराने कर्म तुरंत खत्म नहीं होते, लेकिन उनका असर हल्का हो जाता है। जैसे तेज हवा में भी अगर आपके पास मजबूत सहारा हो तो गिरते नहीं। नाम वही सहारा है। एक संत से किसी ने पूछा, गुरुजी, क्या सिर्फ सुनने से सब बदल सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, जब बच्चा मां की गोद में सोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि मां उसे कैसे संभाल रही है, पर मां का होना ही पर्याप्त होता है। साध संगत जी, रात को नाम सुनना आत्मा को गुरु की गोद में सुला देना है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि नाम सोने के बाद भी भीतर चलता रहता है।
नींद गहरी हो जाती है, सपने बदलने लगते हैं, मन हल्का रहने लगता है और एक दिन साधक को यह एहसास होता है कि उसकी सुबह अब वैसी भारी नहीं रही। वह उठता है तो भीतर एक मौन शांति होती है। यही से जीवन की दिशा बदलती है। साथ संगत जी, यह सत्संग किसी चमत्कार बेचने के लिए नहीं है। यह आपको आपके असली घर की याद दिलाने के लिए है। यह बताने के लिए है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी नाम साथ नहीं छोड़ता। जब मन थक जाता है तब भी गुरु नहीं थकते। अगर आज रात आप भी बिस्तर पर लेटे और सारी शिकायतें एक तरफ रखकर बस इतना कह दें, अब आप संभालो, और नाम सुनते सुनते सो जाए, तो समझ लीजिए परिवर्तन शुरू हो चुका है। हो सकता है आज नहीं दिखे, कल नहीं दिखे, लेकिन भीतर कुछ टूटेगा जरूर। डर टूटेगा, घबराहट टूटेगी, अकेलापन टूटेगा। साथ संगत जी, अंत में बस इतना ही निवेदन है, रात को सोने से पहले मोबाइल की आखिरी आवाज मत बनाइए, दुनिया की आखिरी खबर मत सुनिए। बस एक बार नाम को आखिरी अनुभव बना लीजिए, क्योंकि जिस नाम के साथ नींद आती है उसी नाम के साथ किस्मत जागती है। साथ संगत जी, आज रात जब आप सोने जाइए तो एक छोटा सा संकल्प लेकर जाए। सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिए। मोबाइल, दुनिया की खबरें और दिन भर की उलझनों को छोड़ दीजिए। बस कुछ क्षण शांत होकर नाम सुनिए, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी जल्दी के, और उसी नाम के सहारे नींद में चले जाइए। शायद पहले दिन कुछ खास महसूस न हो, दूसरे दिन भी कुछ बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन अगर आप धैर्य से इस अभ्यास को जारी रखते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप महसूस करेंगे कि आपकी रातें पहले जैसी भारी नहीं रही। आपका मन हल्का रहने लगा है, और जब रातें बदल जाती है तो समझ लीजिए जीवन बदलने की शुरुआत हो चुकी है। साथ संगत जी, याद रखिए, जिस विचार के साथ हम सोते हैं वही विचार हमारे भाग्य की दिशा तय करता है। अगर सोने से पहले नाम हमारे साथ होगा तो धीरे धीरे वही नाम हमारे जीवन का सहारा बन जाएगा, और जिस जीवन में नाम का सहारा होता है वह जीवन कभी अकेला नहीं रहता। अगर यह सत्संग आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो, अगर इस वाणी ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, तो इसे अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपके एक साझा करने से किसी की बेचैन रात शांत हो जाए, किसी को सहारा मिल जाए। ऐसे ही आध्यात्मिक सत्संग और आत्मा को शांति देने वाली वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। राधा स्वामी जी।